कितने सवाल हो गए थे इसमें? दो हो गए, तीसरा होगा। समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उसके दो सवाल हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बेफिक्र होके, टेंशन नॉट। तो पहले ही तीसरे सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में एक बार देखो। दिया गया, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए एवं प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित दिए गए। मतलब क्या है, समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है तीसरे सवाल में, जिसमें ए का मान यानी प्रथम पद का मान दिया गया है और सर्वांतर डी का मान दिया गया है। ठीक है, हाँ वो तो हो गया था, और भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, अब देखो तीसरे अगर सवाल की अगर हम बात करें, इसमें दिया गया है पहला ही सवाल, यानी कि हमें ए का यानी प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 10 और डी बराबर भी हमें क्या दिया गया है 10। यानी कि समांतर श्रेणी के यानी हमें ज्ञात करनी है, उसका प्रथम पद ए दे दिया गया और सार्वंतर उसका यानी कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया गया 10 दे दिया गया। तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। और दो ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यानी पहला पद पता होना चाहिए और उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं ना कितने पद, और उसके कितने पद, चार पद निकालने हैं। तो पहला पद तो यही हो जाएगा, समांतर श्रेणी अगर ज्ञात की जाएगी, समांतर श्रेणी ध्यान से समझो, ठीक है, समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी ए, तो पहला पद यानी कि एक पहला पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसे हमें पता है क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद की अगर बात करें तो ए प्लस क्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरे अगर पद की बात की जाएगी तो ए प्लस का 2d हो जाएगा। चौथा पद आपका ए प्लस का 3d। यानी हमें चार ही पद निकालने हैं, जैसा कि बोला गया सवाल में, उसी के हिसाब से चलेंगे। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो यानी कि चार पद निकालने, तो पहले एक ही जगह पे देखो मान रख देंगे, तो पहला ए पद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाकी ए का मान यहाँ पर 10 दिया जाएगा और प्लस डी का मान भी क्या दिया गया 10 दिया गया है, सॉरी कॉमा हो जाएगा। बाकी ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 10, यानी 2 इंटू डी लिखा है तो इंटू का गुणा हो जाएगा कॉमन। ए का मान 10 है प्लस का 3 इंटू डी यानी कि 10। इसको अगर सोल्व करेंगे तो पहला पद 10 कामा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 और प्लस का 10 दूनी 20 और 20 कितना हो जाएगा 30, और 10 और 30 कितना हो जाएगा यानी कि 40। यानी समांतर श्रेणी में क्या प्राप्त हो गई 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। तो यही हमें सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी समांतर श्रेणी में ज्ञात करनी थी तो हमने समांतर श्रेणी ज्ञात कर ली है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। दूसरी जैसे अगर इसके क्वेश्चन की अगर बात करें हम, क्या है तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है सवाल में, यानी कि यानी प्रथम पद यानी कि ए बराबर माइनस का 2 दिया गया और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर यानी कि सर्वांतर दिया गया है हमें 0। तो इसके भी चार पद निकाल लें तो वही फंडा यहाँ पर हो जाएगा। तो ए समांतर श्रेणी की अगर बात करें, समांतर श्रेणी यानी कि ए और ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d, बाकी हम मान रखते जाएंगे। अब देखो ए का मान क्या दिया गया माइनस का 2 दिया गया, तो ए का मान -2 हो जाएगा और डी का मान क्या दिया गया 0। तो यानी डी की चीज़ जहाँ पर भी जी डी दिख रहा होगा वहाँ पर क्या पुट कर दिया जाएगा 0 पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ वो 0 पुट करेंगे तो वो इंटू 0 ही कर देगा उसको मिला के। तो देखो ये -2 हो जाएगा और ये ए प्लस का डी यानी कि -2 प्लस ये 0 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर यानी कि -2 प्लस का 2 इंटू डी का मान 0 हो जाएगा, कॉमा -2 प्लस का 3 इंटू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2। अब देखो -2 अगर इसमें 0 अगर हम ऐड करेंगे, एक मिनट रुकना, सवाल को देख लिया जाए। a-2, हाँ सही है। अगर -2 में 0 करेंगे तो -2 ही आएगा।
और माइनस के 2 इसमें ये 0 कर देगा तो ये अभी माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 2, तो यही हो जाएगा क्या? 1 मिनट रुकना, देख लो आंसर, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा अपना, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे। 5a का 2 सही है, बिल्कुल ठीक है, आ गया आ गया, ठीक है आंसर आ गया अपना। बाकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है अपनी ठीक है, इसको नोट कर लो। इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल इसी पे सॉल्व कर दिया जाएगा, इसको मिटा दिया जाएगा। इसको पहले इसको नोट कर लो, बाकी समझ लो। समझने के लिए कुछ इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं करी गई हैं, कुछ खास होगा तो बता दिया जाएगा कि ये कुछ खास है। अब देखो, यानी कि तीसरा जो सवाल है इसका, तीसरे का तीसरा सवाल बोला ए का मान दिया गया आपको 4, कॉमा, और डी का यानी डिफरेंस यानी क्या दिया गया आपको, माइनस का 3। तो समांतर श्रेणी निकाल लेंगे इसकी, समांतर श्रेणी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। बाकी ए का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो ए का मान 4 हो जाएगा, ए 4 प्लस की प्लस है तो ये माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ए 4 प्लस का 2 इंटू डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा, ए प्लस 4 3 इंटू डी का मान माइनस का 3, इस 4 हो जाएगा। अब देखो 4 में से 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 4 प्लस यानी 3 दूनी 6, माइनस का 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2। इसी तरीके से 3 का 9 4 कितना हो जाएगा, यानी 4 प्लस का और 3 का 9 माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमें क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसी तरीके से आप 4th नंबर सवाल इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बोला गया सवाल में ए बराबर, 5 सवाल है क्या, एक सवाल दिया गया है ए बराबर माइनस के 1.25 और डी यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस दिया गया है 0 माइनस का 25, यही है ना, हाँ ठीक है। देखो यानी कि तो समांतर श्रेणी इसकी निकाल लेंगे, समांतर श्रेणी हो जाएगा। लड़की क्या देख रही थी उधर, क्या किया हमने बताया, यहाँ पे टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, ज़्यादा का बदतमीजी होगी तो। ये दूसरे का चल रहा है किसी का, पढ़ ले लली तो देखो इधर, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बाकी मान रख लेंगे। ए का मान तो यानी माइनस के 1.25 यही तो हो जाएगा, कॉमा, यानी ए 1.25 हो जाएगा, प्लस डी का जो मान है माइनस का हो जाएगा आपका 0.25, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाले पद को हम क्या कर लेंगे, ये वाला पद यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है या नहीं, या ऊपर लिख दो, ऊपर ही लिख दे, दिख रहा है, 1 मिनट रुकना, देखना उसमें दिख रहा है, ठीक वही नहीं दिख रहा। अब देखो अगर इसको अगर सोल्व ए, तो माइनस के 1.25 और प्लस 2 इंटू डी का मान है आपका माइनस का 0.25, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि -125 इंटू में 3 इंटू डी का मान आ जाएगा आपका 0.25, किसका, माइनस का। इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको देखो माइनस के 125 और माइनस का 25 दूनी यानी कि 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 25 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 50। और इसको जो सोल्व करें माइनस के 125
और ये माइनस का यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 25 या 75 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। अब इसको इसी को अगर सोल्व यहाँ पर एक किया जाएगा तो पहला पद देखो क्या हो जाएगा माइनस के 125 हो जाएगा कॉमा। अब देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस के ये माइनस के 25 जुड़ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कहाँ पे ऐड किया जाए, यहाँ पर कर लो। माइनस के 125 में ऐड करेंगे, माइनस का माइनस जुड़ जाता है ना, प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 25 0 5 और ये 1 हो जाएगा, या माइनस का यानी 1.50 किसका माइनस का कॉमा। अब देखो इसको जब ऐड किया जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 125 माइनस का 0.50 तो क्या हो जाएगा 557 ये माइनस का 1, तो माइनस का 175 कॉमा। अब इसको जब सोल्व जो अगर प्लस किया जाएगा तो ये 5 0 हो जाएगा, 5 2 7 1 7 2 9 1 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 के बाद 0 1 1 2 हो जाएगा यानी माइनस का 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो यही आपके क्या हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेटिव है थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है, लिख ले लड़के इसको लिख ले। उसी तरीके से आपका ये बी नंबर जो सवाल है 5 नंबर वो भी हो जाएगा, ठीक है, नोट करो उसको। अब देखो 4th नंबर सवाल में क्या बोला है, श्रेणी 1, 1 2 3 5 समान श्रेणी में है नहीं है क्यों। अरे सीधी सी बात है, सवाल में कुछ करना ही नहीं है, सवाल में बोल दे सीधा सा लिख देना है, क्यों चेक कर ले रहे क्यों नहीं है। 1, 1, 2, 3, 5 ये चीज़ समांतर श्रेणी में नहीं है, मैं क्यों नहीं है ये पता करना, पहले प्रथम पद इसका निकाल लेंगे हम। प्रथम पद 1, इसका सार्वंतर का चेक करेंगे हम तो क्या हो जाएगा सार्वंतर डी बराबर, यानी कि सार्वंतर 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा इस बात पर अब 0 हो जाएगा। D2 का अगर मान निकालेंगे चेक करेंगे तो 2 माइनस का 1 बराबर 1, तो ये सार्वंतर देखो समान ही नहीं आ रहा, तो हम क्या लेते हैं कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर है यानी सर्वांतर जो अंतर है समान नहीं है, तो इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, ठीक है। और कुछ है है नहीं इसमें, यही लाइन लिखनी है इसमें। और हाँ देखो ये सवाल जो है आपको 5 नंबर, इस सवाल को सोचना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। यदि बोला गया है सवाल में यदि a+1, 3a प्लस 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, यानी कि जिसके जो पद दिए गए उनको हमें 5 पदों तक लिखना भी है, यानी a का मान निकाल के। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो a+1 3a 4a+2 उन्होंने ये बात में पहले ही बोल दिया ये समांतर श्रेणी में हैं, क्या बोला गया है समांतर श्रेणी में हैं, यानी कि उन्होंने पहले से ही ये सवाल में एक कंडीशन दे दी है कि समांतर श्रेणी में है, हमें कुछ करना ही नहीं सवाल में, क्या करना है देखो इधर सोल्व अगर करेंगे तो। अच्छा ये बात समझो, यानी कि ये समांतर श्रेणी में तो इनका जो सर्वांतर होगा एक दूसरे के समान होगा कि नहीं होगा, मतलब कहने की बात है इसमें से यानी कि इसका जो अंतर होगा और इसका जो अंतर होगा आपस में कैसा होगा समान होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर ये बात करें, ये इसको अगर मान लें D1, इसको D2 और इसको क्या मान लेंगे D3, तो यानी कि D2 माइनस का D1, यानी कि इनका जो अंतर है और इसका जो अंतर समान आएगा कि नहीं आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा D2, तो यानी कि 3a माइनस का क्या हो जाएगा आपका a प्लस का 1 बराबर, यानी कि इसका जो अंतर आएगा और इसका जो अंतर है आपस में बराबर होना चाहिए तभी तो समांतर श्रेणी में होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा आपका 3a, बस सॉल्व कर देंगे इसको, तो यहाँ से a का मान निकल आएगा। तो 3a माइनस का a और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका, बाकी 4a प्लस का 2 माइनस का 3a सॉल्व करेंगे तो देखो 3a में से a के चला जाएगा तो 2a बचेगा तो माइनस का 1 बराबर।
अब 3a में से 3a मतलब 4a में से 3a चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, मतलब a बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2, a को उधर ट्रांसफर कर ले, 1 को उधर लेके जाए, 2a माइनस का a हो जाएगा, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी कि 2a में से एक a जाएगा तो एक ही तो a बचेगा, और 2a कितना हो जाएगा 3, यानी a का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। जब इसके अगले अगर 3 पद निकालने हैं तो पहले इसमें जो मान दिया इसमें रख देंगे। तो 3 एक कितना है यहाँ पर देखो, a प्लस का 1 कॉमा 3a कॉमा 4a प्लस का 2। तो a का अगर मान यहाँ पर रख देंगे तो 3 एक मिलके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू में 3 यानी कि 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 इंटू 3 और प्लस का 2 यानी कि 4 3 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 4 9 14। तो अगले जो पद होंगे देखो 4 में कितना डिफरेंस आ रहा 5 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 5 का, तो ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं। तो अगला तो जो अगला पद होगा उसका भी अंतर कितना होगा 5 होगा, तो 14 में 5 अंतर अगर होगा तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 14 5 19 हो जाएगा, और 19 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। तो यही अगले 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी सवाल था। इसी तरीके से 6 नंबर भी सवाल ऐसा ही है। ठीक है, नोट करो तब तक, इसको कर लो लड़कियों, तुम भी करो, ख़त्म करने हैं इन सवालों को आज। ठीक है, देखो इसको गलती कर दी। 4 और 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 9 और 5 14 यानी 24 होगा यहाँ पर। सॉरी, देखो 6 नंबर सवाल बोला क्या गया है, k प्लस का 2, k प्लस का 2 और 4k माइनस का 6 कॉमा 3k माइनस के, सही समांतर श्रेणी में है 3k माइनस का 2। तो हमें k का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको d1 मान लो, इसको d2 मान लो, इसको d3 मान लो। तो इनका जो अंतर है समांतर श्रेणी में पहले से ही अगर यदि दिए गए हैं तो इनको जो सर्वांतर यानी अंतर जो होगा बराबर होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा d3 माइनस का d2 मान रख देंगे। तो 4k माइनस का ये 6 और माइनस का k प्लस का 2। ठीक है, बाकी d3 का जो मान है तो 3k माइनस का 2 माइनस का ये आपका हो जाएगा 4k माइनस का 6। अब देखो 4k माइनस का 6 और माइनस की जो अंदर के चिन्ह ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 और माइनस 4k प्लस का हो जाएगा 6। अब देखो सोल्व कर ले रहे इसको। तो 4k में से 1k जाएगा तो यानी 3k बचेगा, और माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल 3k में से माइनस का 4k माइनस का k और माइनस का 2 और प्लस का 6 यानी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी k को उधर लेके 8 को उधर लेके आ रहे, तो 3k प्लस का k हो जाएगा, इधर 8 को उधर लेके जाएंगे हम तो 4 प्लस का 8 यानी कि प्लस में ही हो जाएगा। तो 3k प्लस का 4k हो जाएगा, 4 और 8 कितना 12, 4 से ये डिवाइड में कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो k का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, बाकी अगला सवाल क्या है, बोला गया है कि 7 नंबर सवाल में एक किस मान के लिए a कामा a प्लस 4 3 समांतर श्रेणी में है। 7 नंबर a कामा a प्लस 4 कॉमा 3, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो a का मान हमें ज्ञात करना। तो ये d1 d2 और d3, इसको भी इसी से सॉल्व किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा d2 माइनस का d1 बराबर d3 माइनस का d2। तो क्या हो जाएगा आपका d2 a प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा आपका a बराबर में ये हो जाएगा आपका 3a माइनस के
ए और माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 3a में से एक ए जाएगा तो यहाँ पर 2a बचेगा, माइनस का हो जाएगा 4। 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4, यानी कि 2a बराबर 8। 2 चौके 8, तो ए का जो मान होगा बस समांतर श्रेणी के लिए 4 हो जाएगा। मान रख देंगे समांतर श्रेणी में, ये हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, बाकी 8 नंबर सवाल आप खुद अगले 3 पद निकालनी तो खुद ही कर सकते हैं। 9 नंबर सवाल में भी क्या है, कुछ खास चीज़ है नहीं। 9 नंबर चाहे बताओ, बता दिया जाए। 9 नंबर सवाल में कुछ है नहीं, बताओ तो बता दिया, चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। 9 नंबर 10 नंबर में ये कुछ नहीं सवाल है, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, बाकी कल से देख लेंगे फिर अगले टर्न में। 9 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि समांतर श्रेणी के 3 पद निकालें जिनके ए बराबर दिया गया आपको 1/2 और डी बराबर आपको दे दिया गया क्या 1/6 माइनस का ही है ना। हाँ, तो 3 पद इसके अगले 3 पद निकालने के, हाँ प्रथम 3 पद निकालने, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d मान रख देंगे यहाँ पर। तो ए का मान तो क्या 1/2 हो ही जाएगा, ए का मान 1/2 प्लस का डी का मान यहाँ पर 1/6, वो भी किसका माइनस का, कॉमा ए का मान है 1/2 प्लस 2 इंटू डी का मान है माइनस की 1/6। 2 से ये तो कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी कि 1/2 और 1/2 माइनस का 1/6 हो जाएगा बराबर, कॉमा यानी कि 1/2 माइनस का 1/3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉमा 2 6 का लासा यानी कि 6 ही हो जाएगा ना, तो 2 3 6 तो 3 हो जाएगा और 6 एकन 6 तो 1 हो जाएगा, कॉमा इसका भी एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 2 एकन 2, यानी 1/2 कॉमा 3 में से एक जाएगा 2/6 कॉमा 3 में से 2 जाएगा तो 1/6, इसको कैंसिल आउट तो 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे अर्थ क्या हो जाएंगे 1/2 1/3 1/6, तो ये अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हो गया। प्रथम पद सर्वांतर निकाल ही सकते हैं 10 नंबर सवाल का। एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई, बाकी अगले टर्न में देखेंगे। ठीक है, पढ़ते जाइए ढंग से। ओके, क्लियर, तुम भी नोट कर लो एक्सरसाइज का, तो मैं बाकी अभी बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।